शून्य का अर्थ अक्सर हम समझ नहीं पाया करते क्योंकि शून्य का मूल हमें पता नहीं है। और जिन्होंने भी शून्य को समझ लिया है, जो भी शून्य की शक्तियों को समझ लेते हैं, वो यह जान लेते हैं कि शून्य कितना शक्तिशाली है। वो यह जान लेते हैं कि संसार का सर्वोत्तम ज्ञान क्या है, संसार का सर्वोच्च ज्ञान क्या है। और जो संसार के सर्वोच्च ज्ञान को समझ जाया करते हैं, उन्हें और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शून्य का अर्थ है तटस्थता। तटस्थता अर्थात जो तटस्थ हैं, सभी विचारों में पूर्ण रूप से तटस्थ हैं, वो समझते हैं, निष्पक्ष भाव से दुनिया को सीखते हैं, निष्पक्ष भाव से भावों को समझते हैं। और जिनके पास ये ज्ञान लेने की क्षमता है, जिनके पास ये सब जान लेने की क्षमता है, उन्हें जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता है, उन्हें जीवन में कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, उन्हें जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलकर उकसा नहीं सकता है, क्योंकि वो शून्य है। और शून्य यूं ही नहीं डगमगाता, शून्य स्थिर होता है। शून्य का अर्थ ही है स्थिरता। सबसे महत्वपूर्ण गुण सात्विक लोगों का, सात्विक मनुष्यों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण यदि कोई है तो वह है शून्य। शून्य में जो शक्तियां हैं, मैंने कहा शून्य में जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों से अधिक शक्तिशाली कोई और शक्तियां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि शून्य के द्वारा हम वास्तविक सत्य को, यथार्थ को समझते हैं, यथार्थ को जानने के लिए अग्रसर होते हैं। मान लीजिए आप पहले से ही किसी विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, पहले से ही किसी विचारधारा को मानते हैं, और यदि आपने निष्पक्ष भाव से नई विचारधारा को जानने का प्रयास नहीं करा, तो आपकी पुरानी विचारधारा, आपके पुराने भूतकाल की जो बनी हुई जो विचारधाराएं हैं, वही नई चीजों को सीखने के लिए या नए ज्ञान को सीखने में बाधा बन जाएगी। और जब वो सभी चीजें आपके जीवन में बाधा बन जाएंगी, तो आप वास्तविक जीवन में चाहते हुए भी नई चीजों को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको शून्य की शक्तियों को समझना होगा, स्थिरता रखनी पड़ेगी, निष्पक्षता रखनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति यदि आपसे कितना भी कठिन सवाल पूछ ले, कैसा भी सवाल जिसको लेकर आप पूर्ण रूप से ये मानते हैं कि मेरा ही उत्तर सही होगा, परंतु यदि आप निष्पक्ष भाव से देखने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप भी गलत हो। ये शक्तियां विकसित करनी होंगी, ये विचारधारा विकसित करनी होंगी मस्तिष्क में। यदि आप यहां तक पहुंच गए, आपको ये यकीन होने लग जाए कि मैं ही सर्वोत्तम सत्य हूं, या मैं जो सोच रहा हूं वही परम सत्य है, तो मान लीजिए आप शून्य से अलग हैं, और हो सकता है कि आपकी विचारधारा सर्वोच्चतम मार्ग पर या सत्य की खोज में जाने के लिए कभी अग्रसर हो ही ना पाए। क्या बुद्ध शास्त्रों पर लिखे हुए ज्ञान को कभी पढ़े नहीं थे या समझते नहीं थे? बुद्ध जानते सब कुछ थे, बुद्ध ने पढ़ा, बुद्ध ने सब कुछ जाना, परंतु फिर भी उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह था, क्योंकि वो एक तटस्थ थे, वो निष्पक्ष थे। किसी भी विचार को या किसी भी मान्यता को शून्य से आंकते थे, अर्थात वो एक पूर्ण रूप से तटस्थ व्यक्ति थे। बुद्ध के परिवार वालों ने या बुद्ध के समाज ने उन्हें जो सिखाया होगा, ईश्वर के बारे में जो कुछ बताया होगा, उससे हो सकता है कि बुद्ध चाहते तो पूर्ण रूप से मान लेते इस बात को, या स्वीकार कर लेते कि यह चीजें सत्य है, या सभी विचारधारा सत्य है जो समाज ने मुझ पर दी है या मुझ पर सौंपी है, या मेरे मस्तिष्क के अंदर जो भी विचारधाराएं अब तक प्रवेशित हुई हैं, वो सभी विचारधाराएं स्वयं में पूर्ण है, परिपूर्ण है। तो कोई नई विचारधारा विकसित करने के लिए बुद्ध अग्रसर ही ना हो पाते। बुद्ध ने यह माना, बुद्ध ने यह जाना कि संभावना कुछ भी हो सकती है। हो सकता है भगवान ना हो सकता है भगवान हो सकता है यह सृष्टि जो चल रही है वो अपने आप में किसी दूसरे कारणों के कारण चल रही हो सकता है इसका कोई कारण ना हो। Probability may be that there may not be any cause of any cause, and probability may be that this one immortal God, this one God that can become the cause of all the causes,
हो सकता है कि वो ईश्वर ही सभी कारणों का कारण हो सकता है, पर संभावना है, तटस्थता है, स्थिरता है, बीच में स्थिरता है, ना इधर का पलड़ा भारी है ना उधर का पलड़ा भारी है। तो बुद्ध वैचारिक रूप से किसी एक मत का स्वीकार नहीं करते थे, किसी एक मत पर नहीं झुके थे। बुद्ध एक तटस्थ व्यक्ति थे, एक शून्य थे, इसलिए वो सत्य की खोज के लिए जा सके। इच्छा यदि होगी सत्य की प्राप्ति के लिए, तब आप सत्य की प्राप्ति करने के लिए जाएंगे। यदि आपके पास इच्छा ही नहीं है सत्य की प्राप्ति के लिए, तो आप भला कैसे जाएंगे? और इच्छाएं कब आएंगी? इच्छाएं आएंगी जब आप पर संदेह होगा, जब स्वयं पर संदेह होगा, जब पृथ्वी पर संदेह होगा, जब हर क्षण संदेह होगा। और क्षण में होने वाला संदेह, हर क्षण होने वाला संदेह ही आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करता है जिसके द्वारा आपके अंदर इच्छाएं होती है कि मैं जान सकूं, इस नई विचारधारा को समझ सकूं, इस नई चीजों को सीख सकूं, या इन तार्किक बातों को समझ सकूं, इन विवेकवान मार्गों पर चल सकूं। संदेह ही विवेक वृद्धि का एक रास्ता है। तो विवेक को विकसित करने के लिए संदेह करना आवश्यक है। विद्यालयों में हम अक्सर देखा करते हैं, जब हम विद्यालयों में जाते हैं, विद्यालयों में कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं, तो हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा सिखाया जाता है कि तुम्हें जो कोई संदेह हो आप संदेह पूछें। यदि आप संदेह नहीं रखेंगे, यदि आप पूछेंगे नहीं, यदि आप सवाल हमसे नहीं पूछेंगे, तो आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह चीज जरूरी है कि आप कोई ना कोई संदेह रखें, अपने जीवन में चीजों को ढूंढने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें। और जो खोजा करते हैं, जो जानने का प्रयास करा करते हैं, वही सत्य के मार्ग की तरफ जाने के लिए अग्रसर होते हैं। आज के समाज में कई लोग हैं जिन्हें सब कुछ पता है, वो ये मान के बैठे हुए हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। उनसे कोई पूछेगा कि ईश्वर ने क्यों पृथ्वी को बनाया है, तो वो बता देंगे इसका, उनके पास उत्तर है। बिल्कुल उनके पास हर प्रश्न के उत्तर है। वो ये मानते हैं कि ये सब ईश्वर की माया है, और ये हम जानते हैं कि ईश्वर की माया है, ये हमें पता है, केवल हमें पता है। तो ये विचारधाराएं अभिमान को प्रदर्शित करती हैं, दर्प को प्रदर्शित करती हैं। और जिस किसी व्यक्ति में ऐसी विचारधाराएं हैं, तो वास्तविक रूप से उसने अपने ज्ञान के सभी मार्गों को बंद कर लिया है। और जिसके पास आज भी इच्छाएं हैं कि हम खोजें, कितना भी अधिक महान व्यक्ति हो, बुद्ध से महान नहीं हो सकता है, गौतम बुद्ध से महान नहीं हो सकता है। जिसे पूरी तरह से यकीन हो कि मैं समझता हूं कि भगवान क्या है, जिसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पता हो, ईश्वर की हर लीलाओं के बारे में पता हो, जिसे सब कुछ पता हो कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या करने वाला है, या ईश्वर क्या सोचता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो वास्तविक रूप से वो एक पूर्ण रूप से एक झूठा व्यक्ति है, मिथ्याचारी व्यक्ति है, या वो पूरी तरह से एक अभिमानी व्यक्ति है जिसे अभिमान हो गया है। यह चीजें हम सभी को समझनी होगी, हमें ये सब चीजें समझनी होगी। और ये सब समझने के लिए, या ईश्वर के सत्य को समझने के लिए, यदि हमें जाना भी है, उसके लिए हमें होना पड़ेगा तटस्थ, शून्य होना पड़ेगा। हमें दोनों तरफ की विचारधाराओं को समझना होगा, बराबर दृष्टिकोण से आंकना होगा। हमें अपने निजी विचारों को या अपनी निजी भावनाओं को हावी नहीं होने देना पड़ेगा। यदि हमारे निजी विचारधारा, हमारे निजी भावनाएं यदि हमारे ऊपर हावी हो गई, तो वास्तविक रूप से हम सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यह समझना होगा, और यह समझने का मुख्य आधार है कि हम तटस्थ हो जाएं, हम शून्य हो जाएं। शून्य की शक्ति इसे कहते हैं। जिन्होंने शून्य को जान लिया है, जो बीच के मार्ग को रखना जानते हैं, उन्हें पता है कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। सुकरात, जो हम कह सकते हैं जिसे कि वेस्टर्न पार्ट का एक बहुत महान दार्शनिक था, पश्चिमी देशों का एक महान दार्शनिक था, सुकरात ने एक विचार रखा था कि जब मैं बहुत कुछ जानता था, जब मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता था, तब मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। और जब मुझे कुछ ज्ञान हुआ, जब मैं कुछ थोड़ा कुछ जानने लगा, मुझे लगने लगा कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। सुकरात ने इस चीज को स्वीकार करा कि मुझे लगने लगा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया, वो तटस्थ हो गया और उसने सब विचारधाराओं को एक दृष्टिकोण से नहीं, अनेकों दृष्टिकोणों से सोचा।
जब उसने ऐसा कुछ सोचा तो उसे लगा कि अभी जानने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर एक ही दृष्टिकोण से, अपनी बनाई हुए दृष्टिकोण से भावनाओं में बहकर चीजों को सोचते हैं या विचारधाराओं को बनाते हैं, और हमें लगता है कि हम पूरी तरह से सही हैं, केवल हम ही सही हैं, बाकी लोग गलत हैं। और यहां पर हम नई विचारधाराओं को, यहां पर हम नए ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं और यहीं उसका दमन कर देते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से शून्य की शक्ति को समझते हुए आपको सत्य ज्ञान को समझना है, या ज्ञान की सर्वोच्चम शक्ति को समझना है, या जीवन भर ज्ञान को लेते रहना है, तो आपको संदेह की शक्ति को विकसित करना होगा, तटस्थता की शक्ति को विकसित करना होगा, हर चीजों में, हर विचारों में तटस्थ होकर सोचना होगा। अपनी निजी भावनाओं को विकसित होने या अपनी निजी भावनाओं को हावी होने नहीं देना होगा, तभी तटस्थता की शक्ति को आप समझ पाएंगे। और यही जीवन का उद्धार का एक मार्ग है। जीवन में हमेशा विवेक की वृद्धि करने के लिए, विवेक को विकसित करने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है। इन मार्गों को हमें समझना होगा, तभी हम जीवन में स्वयं को विकसित कर सकेंगे, तभी हम जीवन में कहीं ना कहीं उच्च शिखर पर पहुंच सकेंगे, मस्तिष्क की वृद्धि को इस तरीके से कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति हमें मूर्ख ना समझे, कोई भी व्यक्ति हमें एक हल्का व्यक्ति ना समझे। हमें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके विचारों में गहराई हो, और गहराई संदेह से आएगी, यूं ही नहीं आएगी कि आप भावनाओं में बहकर नए निर्णय ले लें। और ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास करें जहां पर जीवन में हर क्षण तटस्थता हो, शून्यता हो, भावों में शून्यता हो, तभी हम महानता को प्राप्त कर सकेंगे।